Hello everyone. So in this video, we are going to see how to make a resume from scratch. मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ पहले हाउ टू मेक योर resume, बट स्टिल फ्रेशर्स के कुछ इश्यूज होते हैं दैट उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किए हुए एंड रिज्यूमे बहुत खाली खाली लग रहा है। तो कैसे उस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं एंड मैं एक रिज्यूमे बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। एंड ये रिज्यूमे रहेगा फ्रेशर्स के लिए, लाइक जो एंड ये जो मेरा रिज्यूमे रहेगा ये एक क्यूए पोजीशन के लिए रहेगा, लाइक फॉर ए क्यूए ट्रेनी। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपको क्या क्या लाइक प्रोजेक्ट्स डालने चाहिए एंड सर्टिफिकेशन अगर आपने किया हुआ है तो कैसे लाइक बिल्कुल स्क्रैच से। बिकॉज जो मैंने पिछली वाली वीडियो डाली थी वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के लिए थी एंड वो मेरा खुद का रिज्यूमे था। तो उसे देख के शायद कुछ लोग बोलते हैं सर लाइक अपना टेम्पलेट दे दीजिए, बट टेम्पलेट देने के बाद भी आपको उसे क्रिएट खुद ही करना पड़ेगा। लाइक जो कंटेंट है ना। अब जो कंटेंट एक 5 ईयर एक्सपीरियंस के लिए होता है वो एक फ्रेशर के लिए नहीं हो सकता। तो इसीलिए आज मैं एक रिज्यूमे बना के दिखाऊंगा आप लोगों को बिल्कुल जीरो से। तो ये वेबसाइट है जहाँ से मैं खुद आज भी अपना रिज्यूमे बनाता हूँ। तो इस पे जाके आपको लॉगिन करना है। ओके, लॉगिन करने के बाद इसमें कुछ पेड है और कुछ फ्री टेम्पलेट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे लाइक बिल्ड माई रिज्यूमे, ये मैंने कोशिश की थी बनाने की, हाँ, बट इससे बेटर, हाँ, यही टेम्पलेट है लाइक। ओके, एंड ये मेरा जीमेल आईडी है यूट्यूब के लिए, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आपको कुछ इस लाइक इस टाइप से दिखेगा, ये आपका नाम ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल आईडी वगैरह से पिकअप कर लेगा। ठीक है, तो फोटो मैं कहूँगा आप लगाना, बिकॉज फोटो से क्या होता है एक जेन्युइनिटी, लाइक आपका रिज्यूमे बहुत ही जेन्युइन एंड पर्सनल टच लगता है। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू दैट आप प्लीज़ फोटो लगाइए अपना। ठीक है, इसके बाद टाइटल, टाइटल आप डाल सकते हैं प्रोफेशनल टाइटल, तो क्यूए ट्रेनी, ये बिल्कुल लाइक परफेक्ट एज ए फ्रेशर के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ठीक है, इसके बाद एंगेजिंग पिच अबाउट योर सेल्फ, तो इसमें लाइक मैंने अक्सर देखा है लोग वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, या ऐसे करके। तो लाइक ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, बट फॉर द टाइम बिंग मैं कैसे लाइक दिखा सकता हूँ ए हार्ड वर्किंग नहीं, लाइक हार्ड वर्किंग नहीं, इसमें आपको कुछ ऐसा डालना है जो लाइक आपके अकॉर्डिंग हो और थोड़ा जेन्युइन लगे। ठीक है, तो आई होप ये आप खुद डाल लोगे एंड आप इसे भी कॉपी ना करो, इसके लिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, फ़ोन नंबर, हाँ, तो फ़ोन नंबर आपको डालना पड़ेगा अपना। तो जस्ट फॉर दिस सेक मैं 9999 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कंट्री आप मत ही डालिए बट सिटी आप डालिए, लेट्स से दिल्ली। एंड प्लीज़ एड्रेस मत डालिएगा, मैं हर लाइक काफ़ी सारे रिज्यूमेज में देखता हूँ लोग अपना पूरा पूरा एड्रेस डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइक या तो सिक्योरिटी ब्रीच कह लो, या बिकॉज आपका रिज्यूमे किसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है, एंड किसी को आपके एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। आपको लाइक सिटी से इसलिए मतलब है, लाइक अगर मैं अभी करेंटली नोएडा में मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, एंड एक बंदा है जो खुद एनसीआर से है, तो ऑब्वियस है उसे थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एक बाहर के बंदे से। ठीक है, तो अपना सिटी डालिए बट एड्रेस लाइक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज़ आप इसे मत डाला कीजिए। एंड सोशल भी आप लाइक एटलीस्ट लिंक्डइन डाल सकते हैं, लाइक स्लैश शैलेश कुमार, ये आप अपना ईमेल लाइक जो आपका यूजर नेम होता है लिंक्डइन का, एक यूआरएल होता है स्पेसिफिक, तो वो आप निकाल के प्लीज डालिएगा लिंक्डइन से। अगेन एक जेन्युइन आपका रिज्यूमे लगता है एंड ये पता चलता है कि हाँ आपने लाइक लिंक्डइन बना रखा है, यू हैव सम कॉन्टैक्ट्स एंड यू आर
एक्टिव ओवर देयर एज वेल। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ट्विटर अगर आप पर्सनल यूज के लिए डालते हैं, लाइक पर्सनल करते हैं, तो प्लीज ट्विटर या फिर फेसबुक, किसी को मतलब नहीं आपके फेसबुक से, एक प्रोफेशनल उस पे। ठीक है, कोरा भी लाइक अगर आप एक टॉप राइटर हैं, एक रेगुलरली पोस्ट करते हैं, देन डालिए, अदरवाइज मत डालिए। ठीक है, गिटहब अब ये ऐसी चीज है लाइक, वैसे तो डालना चाहिए, बट अगर आपने उसमें कुछ कमिट ही नहीं किया तो आप क्या डालोगे। ठीक है, तो इससे भी पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट पे रिज्यूमे बनाने से पहले 2 या 3 महीने का समय लीजिए, एक प्रोजेक्ट बनाइए, गिटहब सीखिए। बिकॉज आज से शायद 5 6 साल पहले चल जाता था, लाइक आपका गिटहब नहीं है, आपको आपने कोडिंग जीरो की है, कुछ आपको नहीं आता है, तब डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल था कि डिमांड कम थी, सप्लाई भी कम थी, लाइक डिमांड कम थी, हाँ सप्लाई भी कम थी, तो बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता था। बट आज की तारीख में इफ यू आर आउट ऑफ कॉलेज एंड आपका गिटहब प्रोफाइल नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा यार। ठीक है, आपको देखो रिज्यूमे इज लाइक कोई अगर मैं आपसे मिल नहीं रहा एंड आपका रिज्यूमे देख के ही मैं आपको लाइक एक इमेजिन करूंगा, तो अगर मैं देख रहा हूँ 10 में से 2 बंदों का गिटहब प्रोफाइल है, तो ऑब्वियसली मैं उन 2 बंदों को इंटरव्यू के लिए कॉल करूंगा, है ना। एंड आजकल लाइक जमाना बदल रहा है, प्लीज अपना गिटहब प्रोफाइल बनाइए, एंड लिंक्डइन एंड गिटहब इज ए मस्ट। ठीक है, एंड गिटहब पे आप क्या करिए, गिटहब पे आपको हार्डली 5 दिन से 7 दिन, लाइक एक हफ्ता लगेगा सीखने के लिए। एक कुछ भी प्रोजेक्ट बनाइए आप, बिकॉज आपको जब रिज्यूमे ना, जब आप अपना प्रोजेक्ट लिखेंगे, तो उस पर प्लीज ब्लैंक मत छोड़िएगा पर्सनल प्रोजेक्ट को। आपने छोटा मोटा कुछ भी किया हो, वो आपको भीड़ से अलग करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, एक लाइक फ्रेशर लेवल पे ना प्रॉब्लम ये होती है, जॉब होती है 100 और अप्लाई करने वाले तो हैं 1000। ठीक है, अगर आपको अपना अपना करियर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करना है, तो आपको उन टॉप 100 में आना पड़ेगा, एंड टॉप 100 में आने के लिए आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो गिटहब की प्रोफाइल आप दोबारा डाल दीजिए, ऑल्दो ये मेरी एक्चुअल गिटहब प्रोफाइल नहीं है, बट फॉर द सेक, एंड प्लीज़ ये इंस्टाग्राम मत डालिएगा। स्टैक ओवरफ्लो अगेन, अगर आप एक कंट्रीब्यूटर हैं, आपने आपकी रेपुटेशन अच्छी है स्टैक ओवरफ्लो पे, देन डालिएगा, अदरवाइज मत डालिए इस पे। लाइक जीएफजी या लीड कोड का ऑप्शन नहीं है, इट्स ओके, आप उसे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये सब हो गया एंड ये सब ज़रूरी है। ठीक है, ओके, फिर आते हैं आपकी एजुकेशन पे। ठीक, लाइक ये एक वर्क एक्सपीरियंस, तो हाँ, आप अपने केस में लाइक फ्रेशर वाले केस में आप एजुकेशन को ऊपर रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस ये बाद में देखते हैं। ठीक है, फिलहाल एजुकेशन, स्टडी प्रोग्राम, सो चिलर ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगेन लाइक कुछ लोग क्या करते हैं, देखो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, लाइक बीटेक लिख देंगे। ठीक है, बीटेक एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इज सेम थिंग, बट जो आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी लिखोगे उससे आपका रिज्यूमे थोड़ा सा भरा भरा लगेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए देखने के बाद ये तो खाली खाली सा रिज्यूमे है, थोड़ा सा कुछ चीजें होती हैं जो आपने एक्चुअल काम किया है, और कुछ चीजें एक लाइक शो ऑफ, तो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करना है, बट स्टिल जितना कर सकते हो आपको एक अच्छा रिज्यूमे इसीलिए बनाना जरूरी है। यही छोटी छोटी चीजें ना, लाइक एट द एंड छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अगर तो आपने अच्छे से किया है ऑब्वियसली आप अच्छा डालिए, बट अगर आपने नॉर्मल से भी किया है, ठीक है, तो मैं इस केस में कौन सा डालूं, मैं रैंडमली कुछ नाम याद आ, ABC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गढ़चिरौली और नोएडा, या
ठीक है। एंड इसमें आप डालिए लाइक आपने 06 लाइक जून 2015 और 17 लेते हैं, ताकि आप 2022 में पास आउट हुए, है ना। 17 से 21 में पास आउट हो गए आप, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लाइक 6 21 18 19 20 21, यप, ठीक है। एंड इसमें आप सिटी डालिए, लाइक नोएडा हमने यहाँ पे गलत डाल दिया, नोएडा। एंड कोर्सेज आइल से आप डालिए इसमें लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड एन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अगेन अगर तो आपने थर्ड ईयर में एक प्रोजेक्ट होता है लाइक वर्क एक्सपीरियंस का, मुझे अच्छे से मालूम है, बीटेक में आपको एक कहीं ना कहीं आपको इंटर्नशिप करनी होती है, ठीक है। तो आपने जहाँ से भी लाइक अगर आपने एक्चुअली काम किया देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लाइक सर्टिफिकेट तो शो करना ही होता है कॉलेज में। देन लाइक मैं दोनों पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ, दैट आपने सही से काम किया है नहीं भी किया है, बिकॉज जॉब तो सबको ही चाहिए ना यार। तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा आप इसमें लाइक इंटर्न, ठीक है, वर्क प्लेस अगेन XYZ प्राइवेट लिमिटेड। और ये आपने काम किया था कब से कब तक, 2020 में करेंगे ना आप, 6, हाँ, तो 2020 लाइक जून से लेके अगस्त, तो 08 2020, ठीक है। एंड कंपनी नोएडा में किया था आपने अचीवमेंट, इसमें आप लाइक कुछ नहीं, कुछ भारी भरकम ऐसी चीज मत डालना लाइक जो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू लगे। आप डाल सकते हो लाइक एप्रिसिएशन फ्रॉम वीपी, बिकॉज आपको जो टास्क मिला था, और वाइस प्रेसिडेंट, मे बी इट कैन बी ए लाइक स्टार्टअप, तो वीपी का एप्रिसिएशन कोई बड़ी बात नहीं है। एप्रिसिएशन फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड लाइक ये सब आप छोड़ दीजिए, है ना। एंड इसमें लाइक अब आप ये डालोगे कि वर्कड ऑन मेकिंग स्क्रिप्ट्स फॉर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। अगेन मैं इसमें डाल रहा हूँ अगर आपने ऑटोमेशन पे काम किया है, या फिर अक्सर लोग ऑटोमेशन पे काम नहीं करते हैं, है ना। तो लाइक मेड टेस्ट केसेस, मेड टेस्ट केसेस एंड फाउंड क्रिटिकल बग्स। एंड अगर आपने काम नहीं किया है इस चीज़ पे, देन मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा कि बग्स फाइंड करना, बग लॉक करना, ये सब लाइक आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। एंड उसे फिर देखो, ये एक आर्ट है, ठीक है। आपने जो काम नहीं किया आप वो काम कैसे दिखा रहे हो, है ना। अगर आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, लाइक काम नहीं किया है एंड आपने बाद में पढ़ा है, तो आप कैसे उस नॉलेज को उस पे लाइक ब्लेंड करते हो, यही गेम है सारा, ठीक है। अगेन इसे झूठ बोलना नहीं बोलते हैं, झूठ उसे बोलते हैं कि आपने काम भी नहीं किया, आपने पढ़ा भी नहीं है एंड आपने लिख दिया उसे। आप समझ रहे हो झूठ किसे बोलते हैं। लाइक आपने यहाँ पे काम तो नहीं किया, वो तो है ना, वो तो है ही, लेकिन आपने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं एंड देन आपने उसे लिख भी दिया, तो वो एक लाइक प्योर प्योर झूठ है, ठीक है। तो उस केस में देन आप फिर पकड़े जाओगे, फिर इश्यू होगा, आप सिलेक्ट नहीं होगे। योर एम इज टू गेट सिलेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब स्किल्स, लाइक एज ए फ्रेशर आप क्या स्किल लाइक, तो मैनुअल टेस्टिंग, है ना। आपने कोई ना कोई लैंग्वेज भी पढ़ी होगी, तो जावा बेसिक। और जगह भरने के लिए आप डाल दो ऊप्स कंसेप्ट्स, बिकॉज ऊप्स,
ठीक है। एंड अगर आप उप्स लिखोगे ना, देखो उप्स में चार ही चीजें होती हैं एंड उसके बारे में पढ़ोगे तो एक बहुत हाई चांस है कि इंटरव्यूअर आपसे उप्स के बारे में पूछे, बिकॉज जो चीज सामने होती है ना, तो आप लाइक ये गेम है एक टाइप से। तो जो आप लिखोगे अपने रिज्यूमे में वही आपसे इंटरव्यू पूछेगा। देन आप वही चीज लिखो जो आपने पढ़ी है, राइट। मे बी आप नेटवर्किंग में अच्छे हो। नेटवर्किंग में एमएलएम की बात नहीं कर रहा मैं, उस वाली नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ, लाइक जो हमारा सब्जेक्ट होता है बीटेक में। ठीक है। इसके बाद बीटेक में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके। तो लाइक ये एक अच्छा वो है, नोएडा यूपी और अच्छा लगेगा। ठीक है। अगेन नोएडा यूपी, सी ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो मैंने इस पे लाइक मेरा जो खुद का रिज्यूमे है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है, सिंगल पेज। एंड मुझे आज 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। मैं अभी भी सिंगल पेज रिज्यूमे में बिलीव करता हूँ। एंड शायद जब तक मैं लाइक 10 या 11 या 12 साल तक भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिंगल पेज रिज्यूमे में जो कुछ डाल सकता हूँ वो डालने की कोशिश करूँ। ठीक है। एंड अभी हमारी स्किल्स लाइक और क्या ऐड कर सकते हैं हम स्किल्स में, टेस्टिंग, जावा, नेटवर्किंग एंड इंजीनियरिंग। क्योंकि जब आप कोई बग रेज फाइंड करोगे तो आप बग कहीं ना कहीं लॉक करोगे, तो जीरा। ठीक है। एंड एम एस एक्सेल, बिकॉज टेस्ट केस आपने शायद शायद क्या लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस एक स्टार्टअप टाइप ऑफ एम एस एक्सेल में बनाओगे। अगेन आप अगर टेस्ट केसेस के लिए एजोर लिख दोगे और एजोर पे आपने काम नहीं किया देन आप फंस जाओगे। ठीक है। एम एस एक्सेल पे कोई आपसे लाइक आई डोंट थिंक कि एक इंटरव्यूअर आपसे कुछ ज़्यादा पूछेगा। ठीक है। तो इस पे लाइक आपका थोड़ा रिज्यूमे भरा भरा भी लगेगा। एंड एम एस एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप कुछ रिप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है। एंड इसके बाद और क्या लाइक टीम लीडिंग स्किल और टीम प्लेयर। ठीक है। पर्सनल प्रोजेक्ट, अगेन ये वो प्रोजेक्ट होगा जो आपने लाइक इसके जो सीखा है आपने बीटेक के बाद जिस पे आपने एक्चुअली काम किया है। तो प्रोजेक्ट नेम लाइक मेकिंग, हम कहेंगे फ्लिपकार्ट ऑटोमेशन। ठीक है। ये आपने सिर्फ 1 महीने किया था अपने लाइक बीटेक के बाद। ठीक है। तो इसमें आएगा लाइक 7/2021 टू 8/2021। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अचीवमेंट, इसमें मैं यही कहूँगा लाइक बेसिक, बिल्कुल बेसिक। और लाइक अगर आपने ऑटोमेशन पे काम नहीं भी किया है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ आप इसके बारे में पढ़िए। ठीक है। बिल्कुल बेसिक, लाइक अगर आप एक्सपाथ लाइक एज ए फ्रेशर अगर आपने ऑटोमेशन पे काम किया है तो आप क्या लिख सकते हो, लाइक फाउंड डिफरेंट सिलेक्टर्स। एंड अगेन इससे एक चीज याद आई, देन दैट आप अपने कॉलेज टाइम में कोई ना कोई लैंग्वेज पक्का पढ़ते हो, है ना। तो जावा डाला है बट स्टिल लाइक सी में, आई रिमेम्बर फर्स्ट ईयर में सी होती है। तो अगर आपने सी अच्छे से पढ़ी है तो आप डाल सकते हो, या शीशा पढ़ी है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज मत डालिए इसे। ठीक है। फाउंड डिफरेंट सिलेक्टर्स, लाइक नहीं, ये गलत हो गया। हाँ यहाँ पे। ठीक है। क्रिएट टेस्ट केसेस फॉर डिफरेंट पेजेस, इसमें आप बग कह सकते हो। मे बी आपको कुछ यूआई का हल्का फुल्का बग मिला हो, तो फाउंड यूआई बग। ठीक है। ऐसे करके आप ऐसे कर सकते हो। एंड इसे डिलीट कैसे करूँ, यहाँ यहाँ से हो गया डिलीट। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आप इसे पूरा ही डिलीट करोगे बिकॉज आप
आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया है अभी तक, वर्क एक्सपीरियंस इसी में आ जाता है। सर्टिफिकेट तो लाइक जब मैं कॉलेज में था देन एक एमकैट करके सर्टिफिकेशन होता था, तो वो बहुत इजी होता था एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो एमकैट आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या फिर लिंक्डइन लर्निंग के कुछ होते हैं, या फिर यूडेमी कोर्सेज होते हैं। तो लिंक्डइन लर्निंग एम कैट में भी आप डालिए, आपने कॉलेज टाइम पे किया था तो 4/2021 और 05, लाइक ये कब तक है, प्रेजेंट तक, इसकी वैलिडिटी हमेशा रहेगी। डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या फिर बेसिक्स ऑफ जावा, ठीक है, ये डाल दो। आप लिंक्डइन लर्निंग पे आपने एसक्यूएल का कोर्स किया है तो आप एसक्यूएल कोर्स, एंड अगर आप डाल रहे हो देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़ आप उसके बारे में पढ़िए थोड़ा बहुत बेसिक क्वेरीज, या फिर आप लिंक्डइन लर्निंग पे अगेन आपने जावा प्रोफिशिएंसी या मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। आप और ये आपने जस्ट एक महीने पहले किया है, 2021 07/2021, या ठीक है, इसका एक महीने का ही है, ओके। एंड अगेन एक सर्टिफिकेट, लाइक अगर आप आई एस टी क्यू बी कर लेते हो, ISTQB, तो वो यहाँ पे डालिए। इसका लाइफ टाइम का सर्टिफिकेशन होता है। प्रेजेंट ये होता है सर्टिफाइड, लाइक बेसिक, लाइक लेवल्स होते हैं, तो जो बेसिक वाला है आपने वो किया है। लैंग्वेजेस अगेन आप रख सकते हो, जावा एसक्यूएल पे आपने अगर बेसिक काम किया है, वर्किंग प्रोफिशिएंसी, ठीक है। एंड इसे डिलीट कर दो। इंटरेस्ट में अगेन लाइक ऐसे इंटरेस्ट डालिए जिसे आप कुछ लाइक रीडिंग नॉवेल्स अगर आपने कुछ पढ़ा है। प्लीज़ लिसनिंग सॉन्ग्स वगैरह मत डालिए, मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है। लिसनिंग सॉन्ग है सारे को अच्छा लगता है ना। फूडी लोग, मैंने देखा है ऐसा फूडी, लाइक इंटरेस्ट, ये शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाए बट मुझे फूडी एंड ये लिसनिंग सॉन्ग्स बड़ा अजीब लगता है। लाइक ये शायद 7th 8th क्लास के बच्चे रिज्यूमे बनाएंगे तो ऐसा लिखेंगे, एज ए बीटेक आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू, ठीक है। मे बी क्रिकेट हर एक का होता है तो इसमें आप ऐसा डालिए क्रिकेट में जिससे आप कुछ बता भी सकें, है ना। अगर कोई आपसे कुछ पूछेगा देन ऑब्वियसली लाइक आप बता पाएंगे। अगर आप फोटोग्राफी लिख रहे हैं तो प्लीज़ आप ये डालिए कि आईएसओ क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है थोड़ा सा। बिकॉज अगर मेरे पास कोई रिज्यूमे आएगा ना फोटोग्राफी को लेकर, तो शायद मैं कुछ ऐसा पूछ सकता हूँ जिससे मुझे ये पता चले वो बंदा सही में फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड भी है या फिर ऐसे ही लाइक कुछ भी कह रहा है। ट्रैवलिंग लिख सकते हो बट अगेन फिर आप इस चीज़ पे रेडी रहिएगा, आपने लास्ट टाइम कहाँ ट्रैवल किया था, कौन से स्टेट में है, थोड़ी सी ज्योग्राफी। बिकॉज अगर आप ट्रैवलिंग का शौक रखते हो देन आई एज्यूम कि आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी पता होगी, ठीक है। तो एजुकेशन में हमने क्या मिस किया, अपना 12th स्टडी प्रोग्राम, हाई स्कूल इज 10th, सीनियर सेकेंडरी आपने किया है DPS आर के पुरम से, दिल्ली इंडिया। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मैं देखता हूँ कुछ लोग लाइक उनके 50% आए हैं, देन प्लीज आप मेंशन मत कीजिए अपने रिज्यूमे में दैट आपके 50% आए हैं, ठीक है। अगर अच्छे हैं तो मेंशन कीजिए, अगर अच्छे नहीं हैं तो प्लीज मेंशन मत कीजिए। ये आपने किया था 2000 लाइक 17 पास आउट, देन 15 टू लाइक 04 2015 टू 03 2017,
ओके, दिल्ली इंडिया कोर्सेज, आप इस पे लाइक नॉन मेडिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर नॉन मेडिकल बहुत रहेगा। ठीक है, 10th होता है हाई स्कूल, ये आपने किया था केंद्रीय विद्यालय बलिया, एंड लाइक 17, देन 03 2013 टू 04 2015, हाई स्कूल मीन्स 9th एंड 10th। ओके, सिटी बलिया उत्तर प्रदेश, एंड इसमें कुछ कोर्सेज नहीं होता है, तो ये एक लाइक एज ए फ्रेशर मैं इसे काफ़ी हद तक ऐसा रिज्यूमे मानूंगा कि आपका एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट हो जाए एंड आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो। ठीक है, उसके बाद आप इसे अगर डाउनलोड करेंगे, ऑप्टिमाइज़र यहाँ पे कुछ टिप्स हैं, लाइक ये बताएगा सेक्शन दैट विल इम्प्रूव योर रिज्यूमे, फिक्स इट। तो ऑर्गेनाइजेशन आपने नहीं किया है, बिकॉज मैंने ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं किया है। ठीक है, एजुकेशन मोर देन, हाँ बिकॉज मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे भरना है यार, इन्हें नहीं पता, बट मुझे यहाँ पे अचीवमेंट, हाँ अचीवमेंट में आप लाइक कुछ और डाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड अचीवमेंट कुड बी दैट, नहीं फाउंड क्रिटिकल बग्स तो आपने, आपका काम था। लाइक होस्टेड ए टीम इवेंट, है ना, आपने फर्स्ट या सेकंड ईयर में कुछ अपने कॉलेज में वो किया था, देन आपने ऑफिस में भी एक छोटी सी लाइक टीम पार्टी होस्ट की थी, जिसके आप होस्ट थे, या फिर लाइक दिस इज जस्ट रैंडम, आप कुछ और और अच्छा डाल सकते हो। ठीक है, तो लाइक अब मैं अगर इसे डाउनलोड करूं एंड एंड रिजल्ट आपको दिखाऊं, तो कुछ ऐसा दिखेगा लाइक, तो आप इसमें स्किल्स इतनी ही रहने दीजिए, पर्सनल प्रोजेक्ट्स में आप कुछ और अपने एंड से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज परफेक्ट परफेक्ट रेज्यूमे फॉर ए फ्रेशर। ठीक है, अगर मुझे ऐसा रिज्यूमे मिले, देन ऑब्वियस है मैं उस बंदे को कॉल करना चाहूंगा। सी, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है ये सेकेंडरी है, फर्स्ट थिंग इज रेज्यूमे। अगर आपका रेज्यूमे ही अच्छा नहीं होगा, एंड नो मैटर आप कितने अच्छे लाइक स्टूडेंट हो, देन अगेन कहीं ना कहीं इशू होगा। और अगर मैं पीछे जाऊं एंड अगर मेरे अच्छे नंबर आए हैं, लेट्स से 10th में, ठीक है, तो मेंशन, यहाँ पे मेंशन कीजिए लाइक स्कोर्ड 90%, है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, एंड प्लीज़ स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए, रिज्यूमे में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ होता है। ठीक है, तो ये आपका, आप देखिए, अब दोबारा लाइक मैंने यहाँ पे चेंज किया एंड ये हमेशा मेरा ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा। तो इन केस मैं 1 से 1.5 साल काम करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता हूँ एंड फिर बनाता हूँ, तो मुझे फिर लाइक बार बार, ये एक टेम्पलेट है मेरा। ठीक है, तो आई होप आप ये रिज्यूमे देख पा रहे होंगे, एंड प्लीज़ रिज्यूमे बनाते समय कोई गलती मत कीजिए, एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। एंड मैं अपने प्रीवियस वीडियो का जो फ्रेश लाइक जो एक्सपीरियंस बंदों के लिए था, मैं उसका भी ये लाइक लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको और हेल्प मिलेगी। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसे पक्का उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज।